हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है आई फ्लू, जिसे आई इन्फेक्शन भी कहते हैं और पिंक आई के नाम से भी ये जाना जाता है। आई थिंक आप सभी को इस बीमारी के बारे में पता लग गया होगा, क्योंकि पूरे देश में हर एक तीसरे आदमी को जो है ये बीमारी हो रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि आई फ्लू क्या होता है, फिर हम देखेंगे ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है आई फ्लू होने का, फिर हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या है यानी लक्षण क्या है, फिर देखेंगे इसकी प्रिकॉशंस क्या है, कैसे हम प्रिक्योर हो सकते हैं और इस पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और ये इसके रिगार्डिंग मिथ क्या है, मिथ मतलब अफवाहें, वो भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्प्रेड यानी ये फैलता कैसे है एक आदमी से दूसरे आदमी में, किसके द्वारा ये फैलता है। ये जो इंफॉर्मेशन रहेगी अभी तक की, ये सभी पर्सन के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो और चाहे ना कर रहा हो। और इसके बाद की जो वीडियो होगी जिसपे हम देखेंगे कि एपिडेमिक क्या होता है और कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो आई फ्लू करते हैं, कौन से वायरस होते हैं जो आई फ्लू करते हैं, वायरस और बैक्टीरिया के आई फ्लू में क्या डिफरेंस है, एंड देन आपके कंजक्टिवा क्या होती है। ये जो कंटेंट रहेगा ये रहेगा स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्टार्ट करते हैं कि आई फ्लू क्या होता है, व्हाट इज आई फ्लू। सिंपली अगर आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में पर्सन को जो इसके थ्रू इन्फेक्ट हुए होंगे, उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? आंखों का कलर रेडिश कलर हो जाता है आंखों का। उसका मतलब कि ये आई फ्लू हो रहा है। सिंपल जानने के लिए कि आंखों का लाल होना उसे आई फ्लू कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे आपके सामने मैंने नॉर्मल आई बनाई है। कैसी है? नॉर्मल आई। इसमें कोई भी आई फ्लू नहीं हुआ है, ठीक है, नॉर्मल आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रीजन है व्हाइट रीजन, व्हाइटिश रीजन, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? जो ये सफेद वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। और जब आई फ्लू हो जाता है फिर यही जो सफेद वाला पार्ट है ये कैसा हो जाता है? ये रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और ए आई कैसी है? ए आई है इन्फेक्टेड, मतलब कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है, यानी ये इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा है। यानी जो नॉर्मल कंजक्टिवा था जो कि व्हाइट कलर का था वो रेड कलर का हो गया है, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, बीमारी शुरू हो गई है। ये होती है आई फ्लू आपकी। ये आपने पता लग गया कि आई फ्लू क्या होती है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम तो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑन कंजक्टिवा पार्ट, ठीक है, विच इज ए पार्ट ऑफ आई, जो कि एक आंख का पार्ट है कंजक्टिवा, उसमें स्वेलिंग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आई फ्लू कहा जाता है। ये क्यों फैलता है? देखो, फैलने के पीछे जो रीजन है वो सिंपल रीजन है। जो आई फ्लू है ना वो रेनी सीजन में बहुत एक्टिवेट हो जाता है। कब हो जाता है? रेनी सीजन में जो है ये एक्चुअल में हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। हाइपर मतलब कि बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है? ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी, या सिंपल भाषा में आप समझो कि मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए रेनी सीजन में यानी बरसात में जो है ये आई फ्लू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो रेनी सीजन वाला एनवायरनमेंट है ये बैक्टीरिया और वायरस को बहुत अच्छे से सूट होता है, उनको जो है वो एक्टिव होने में मज़ा आता है ऐसे सीजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स तो आपने देख लिए होंगे कि आंखों का रेड हो जाना और आंखों में पेन होनी, दर्द होनी, और आंखों का बहना यानी टीयर्स निकलने, आंसू निकलने, ठीक है, आंखों से पानी निकलना, वाटरिश कलर, ठीक है, आंखों से पानी निकलना। फिर और भी बहुत सारे सिम्टम्स है कि स्वेलिंग होनी आंखों में, ठीक है, क्या होनी? स्वेलिंग होनी आंखों में। इस तरह से सिम्टम्स आपने देखे होंगे जिनपे जो है वो आई फ्लू होगा, उनमें ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम देखते हैं कि इस पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रिकॉशंस कैसे हम ले सकते हैं। देखो, इससे पहले आप समझो कि ये स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है। आपने नया नया वायरस सुना होगा, कोरोना वायरस। अभी भी सबके नाम पे, सबके जो है जुबान पे ये अटका हुआ है कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया था
इसने भी जीना हराम कर दिया था। ये कोरोना वायरस कैसे फैलता था, आप सभी ने देखा था कि एक्चुअल में जब तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में पड़ा हो, मान लो इस बोर्ड में चिपका हो कोरोना वायरस, फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी मरा हुआ होता है, मरे हुए के समान होता है। पर जैसे ही मान लो ये जो है लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आ गया, मतलब मेरे कांटेक्ट में ये आ गया, मैं इस बोर्ड पे टच हुआ और ये वायरस जो है मेरे हाथ में आ गया, ठीक है, और चलते फिरते 2-4 मिनट बाद जो है मेरा हाथ जो है मुंह पे चला गया, नाक पे चला गया। जैसे ही मुंह पे नाक पे चला गया तो ये वायरस जो है वो एंटर हो जाता था हमारे बॉडी में, फिर जो है हमारे बॉडी के सिस्टम को यूटिलाइज करता था और हमारे लंग्स को अफेक्ट करता था, ठीक है। अब वैसे ही आपका जो है ये आई फ्लू है, यानी इसमें क्या होता है कि जब बरसात वाले सीजन में, यानी जो आजकल का सीजन है रेनी सीजन, जब ये हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, तो जब कोई आदमी जो है बरसात में भीग रहा होगा, ठीक है, तो उसमें जो है ये वायरस फैल जाता है। जैसे ये वायरस बॉडी में एंटर हो गया, फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसमें मतलब कि ये वायरस या बैक्टीरिया अंदर आ गया है, इन्फेक्टेड पर्सन जब किसी वस्तु में टच करेगा, मानो वो इन्फेक्टेड पर्सन इस बोर्ड में टच कर रहा है, दरवाजे में टच कर रहा है, वॉशरूम को यूज कर रहा है, नलकों को यूज कर रहा है, ठीक है, खाना बना रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन जब इन चीजों में टच कर रहा है, इसका मतलब कि वो वायरस जो है वहां भी जा रहा है। अब जब वहां पे नॉर्मल पर्सन आया, अब वहां पे क्या आया, नॉर्मल पर्सन आया, और जो नॉर्मल पर्सन है उस चीजों को छूता है, मान लो इस बोर्ड को छुएगा, ठीक है, उन नलकों को छुएगा, वॉशरूम को यूज करेगा, कपड़ों को यूज करेगा जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन टच हुआ होगा, जैसे वो उन सभी को यूज करेगा वो उनके कांटेक्ट में भी आ जाएगा। फिर नॉर्मल पर्सन का जो है चलते फिरते हाथ जो है मुंह में, नाक में, आंखों में लग जाता है। जब वो लग जाएगा तो ये वायरस या बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर जाता है हमारे बॉडी में, इस तरह से ये फैलता है। अब कंट्रोल कैसे करना है हमने कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूर रहना है, दूर मतलब डिस्टेंस वाला दूर नहीं, जहां वो टच कर रहा है हमने वो अवॉइड करना है, यानी जहां जहां वो टच कर रहा है वो चीज हमने जो है वो अवॉइड करनी है, हमने वहां नहीं छूना है, ठीक है। सेकंड चीज, हमने मास्क का यूज करना है, ये आपने माइंड में रखना है, मास्क का यूज करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, इसलिए आपने सैनिटाइजर, मास्क और जहां पे इन्फेक्टेड पर्सन टच हुआ है या कोई चीज वो यूज कर रहा है लाइक टॉवल वगैरह, बर्तन वगैरह, आपने उन बर्तन या टॉवल से दूर रहना है, ठीक है। बाई चांस अगर आप उन बर्तन या टॉवल में टच हो गए हैं तो उसके तुरंत बाद आपने सैनिटाइजर यूज करना है, फिर क्या होगा कि आपको जो है आप इन्फेक्टेड नहीं होगे। ये आपने 2-4 बातें हैं जो हमेशा माइंड में रखनी है। फिर अब बात आती है हमारी मिथ। मिथ क्या है कि कुछ एक क्या मैक्सिमम आदमी बोलते हैं कि जब हम इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिस पे ये हो गया है ऑलरेडी, जब हम उसके आंखों को देखते हैं तो हमें भी जो है वो आई फ्लू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आंखों में देखने से आई फ्लू नहीं होगा, ठीक है। आई फ्लू जो है आंखों में देखने से नहीं होता है, ये तब होता है अगर हम उसको टच करते हैं और उस वायरस को जो अपने मुंह तक या आंखों तक या नोज तक पहुंचाते हैं, तब हमारे पे ये होता है। सेकेंड मिथ क्या था कि जो ये वायरस है ये ओनली बच्चों में होता है, कि चाइल्ड में ये वायरस जो है होता है, और जो एडल्ट होते हैं यानी नौजवान होते हैं उन पे ये वायरस नहीं होता है। ये भी एक मिथ है। ये वायरस जो है इक्वली दोनों में स्प्रेड होता है, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सब में होता है। हाँ, फर्क ये रहता है कि जो बच्चे की इम्यूनिटी है और एज कम्पेयर टू या बुजुर्ग की इम्यूनिटी है वो एडल्ट के इम्यूनिटी के कंपेयर में कम होती है, तो उनमें जो है सिम्टम्स जो जल्दी आते हैं एज कंपेयर टू एक हेल्दी पर्सन या एडल्ट पर्सन में, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, तो ये मिथ आपके क्लियर हो गए। फिर हमने देखना है कि ये जो डिजीज है ये कैसी है, कंटाजियस डिजीज है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये डिजीज कैसी है, कंटाजियस डिजीज है। कंटाजियस डिजीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंटाजियस डिजीज मतलब जो कि कम्युनिकेबल हो, यानी स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, उसको बोलते हैं कंटाजियस डिजीज, ठीक है। फिर कैसी है, ये एक एपिडेमिक डिजीज है। एपिडेमिक मतलब एपिडेमिक ऐसी डिजीज होती है कि अगर किसी एक रीजन में ये डिजीज हो गई है, किसी एक रीजन में कोई पर्सन रह रहा है, एक रीजन में कोई आदमी रह रहा है और उसमें ये डिजीज हो गई है, तो ऐसा होगा कि कुछ समय बाद, हफ्ते बाद ये पूरा रीजन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, सब में जो है आई फ्लू हो जाएगा अगर वो प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है।
एक्चुअल में जितना भी फॉलो करेंगे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो ये पूरे रीजन को जो है वो इन्फेक्टेड कर देता है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने कोरोना वायरस के दौरान सुना होगा एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है कि जो पूरे वर्ल्ड को यानी पूरे देश को सफर करे से महामारी घोषित कर दिया जाए, उसे पेंडेमिक कहते हैं। बट ये महामारी नहीं है, ये एक सीजनल डिजीज है। कैसी डिजीज है? सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये सीजनल डिजीज है, यानी जब बरसात होती है और उसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है सीजन में, रेनी सीजन में, तब ये वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब कि ये सीजनल डिजीज है, कंटाजियस डिजीज है और एपिडेमिक डिजीज है। एक पूरे रीजन को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आपको पता लग गया कि आई के किस पार्ट में ये इन्फेक्शन करता है। किस पार्ट में? कंजक्टिवा पार्ट पे ये इन्फेक्शन करता है। और एक कंजक्टिवा कैसा पार्ट है? एक व्हाइटिश कलर है आई का, जो ये सफेद पार्ट है ना हमारी आंखों का, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। और आई फ्लू जो है वो कंजक्टिवा पे ही इन्फेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रहा कि बैक्टीरिया और वायरस के नाम बताओ जो आपके आई फ्लू करते हैं, यानी आपका पिंक आई, या फिर आपको इसको कंजक्टिव वायरस भी बोलते हैं। एक नाम और है, मैं भूल गया बताना, इसको कंजक्टिव वायरस भी कहा जाता है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है आपका स्टेफाइलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस होगा यहाँ पे, कोकस, और स्ट्रेप्टोकोकल, ये दो बैक्टीरिया है जो आई फ्लू करते हैं। अगर हम वायरस की बात करें तो एडिनोवायरस और हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, HSV, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, और जो इनके फैमिली के अंदर बैक्टीरिया और वायरस आते हैं वो भी आई फ्लू और आई इन्फेक्शन करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, फिर हमारा अगला टॉपिक है बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिव वायरस में या कंजक्टिविस्ट में क्या फर्क है। देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपकी ये आई फ्लू है ये दो तरीके की होती है। एक में क्या होता है कि आंखों से पानी बहना शुरू होता है, मतलब आंखों से लिक्विड सब्सटेंस आता है। जब लिक्विड सब्सटेंस आता है उसको बोलते हैं हम, जब लिक्विड सब्सटेंस आता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना, जब हमारे आंखों से लिक्विड सब्सटेंस आएगा तो उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल कंजक्टिविस्ट। यानी वो डिजीज जो है वो किसके थ्रू फैली है? बैक्टीरिया के थ्रू फैली है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और जब आपकी आंखों से पस आएगा यानी विस्कस सब्सटेंस आएगा, आपने देखा होगा एक लिक्विड सब्सटेंस यानी पानी बह रहा है। सेकंड क्या है? जब आपकी आपको जो है आंखें खोलने में दिक्कत आती है, आपकी आंखों में पस लगा होता है, तो उस पस को विस्कस सब्सटेंस जब होता है तो आप मानना कि आपको जो है वो वायरस ने इन्फेक्ट किया है, यानी वो कैसी है? आपकी वायरल कंजक्टिविस्ट है। ये एक डिजीज को पहचानने का तरीका है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा था। बाकी आपने एक दो चीज का और ध्यान रखना है, जब भी आपका जो है वो आंखों से पानी आएगा, लिक्विड सब्सटेंस आएगा, तो आपने नॉर्मली हाथ से नहीं निकालना, उसको टिश्यू पेपर यूज करना है, टिश्यू पेपर को करना है और उस टिश्यू पेपर को फेंक देना है। फिर दोबारा आया तो दोबारा जो है आपने टिश्यू पेपर को यूज करना है और उसको भी यूज करके फेंक देना है, या फिर हैंकी यूज करना है। ठीक है, और उस हैंकी को बार बार जो है यूज नहीं करना है एक ही साइड से। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपने अगर आपने मेडिसिन लेनी होगी, बिल्कुल आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर डॉक्टर की एडवाइस से। एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल डिजीज जो वो लिखेंगे वही आपने कंज्यूम करनी है। ठीक है, खुद ही जो है अपने आप जो है ट्रीटमेंट या उपचार नहीं करना है। जो आपके नियर अबाउट में डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर से आपने पूछना है कि इसके लिए पर्टिकुलर एंटीबैक्टीरियल वो एंटीवायरल आपको देंगे और आपने उनको जो है वो टाइमली जैसे डॉक्टर बोलेंगे उनके एडवाइस से जो है वो कंज्यूम करनी है, तब आप जो है आराम से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और हो सके तो चैनल को शेयर करना है, क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट आती है वो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, चाहे वो हिमाचल लेवल की हो यानी स्टेट लेवल की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो। और इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराई जाती है, लाइक टेट, सी टेट, सेट, ठीक है, TGT,
पीजीटी, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस। सो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।